गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे एनिमेशन का। और इसमें हम टाइमलाइन सिंबल्स को डील करेंगे। और हम पिछला लेसन रिकैप करते हैं। पिछले लेसन में हमने टूल बार पढ़ा था और टूल बार में मैंने 24 टूल्स का मेंशन किया था और उनके शॉर्टकट भी मैंने मेंशन कर दिए। जैसे हमने कुछ टूल्स को पढ़े नहीं थे, जैसे एसेट वैप टूल और 3D रोटेशनल टूल, कैमरा टूल, बोर्ड टूल, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, वाइट टूल। तो ये हम आगे डील करेंगे। तो इसके अलावा मैंने ये कुछ टूल्स के यूज़ यहाँ मेंशन कर दिए हैं, प्लस उनके शॉर्टकट भी मेंशन कर दिए हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो लेसन 4 में बेसिक ऑफ एनिमेशन में बेसिक ऑफ कैनवास पढ़ेंगे, रूलर पढ़ेंगे, टाइमलाइन पढ़ेंगे और सिंबल पढ़ेंगे। कैनवास में हम ये कंट्रोल शिफ्ट W करके हम कैनवास को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जूम करने पे, जूम इन और जूम आउट करने पे आसानी होती है। ठीक है। रूलर बॉक्स पढ़ेंगे। रूलर बॉक्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे और उसके शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट Alt + R। टाइमलाइन पढ़ेंगे। टाइमलाइन में हम फ्रेम पढ़ेंगे, ई फ्रेम पढ़ेंगे, ब्लैंक फ्रेम पढ़ेंगे और ये उनके शॉर्टकट कीज हैं। सिंबल पढ़ेंगे। सिंबल क्या होता है वो भी बताऊंगा। दूसरा शॉर्टकट की आप यहाँ देख लीजिएगा। ग्राफिक सिंबल के अंदर 3 सिंबल हैं, ग्राफिक है, मूवी क्लिप है और बटन है। मेनली हम ग्राफिक और मूवी क्लिप को थोड़ा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँगा। ठीक है। ये एडोब एनिमेट का इंटरफेस है, ये टूल बार है, ये टाइमलाइन है, मेन्यू बार है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर लाइब्रेरी भी होती है, एसेट भी होते हैं और सीन भी होते हैं। ठीक है। तो आज जैसे कि मैंने बताया था कैनवास के बारे में, तो ये है कैनवास। इसको जूम यहाँ से किया जा सकता है, फिट इन, शो फ्रेम्स, शो ऑल। और 25% करोगे 25 हो जाएगा, 50 करोगे 50 हो जाएगा और 75 करेगा तो और बड़ा हो जाएगा। शो फ्रेम्स करते हैं और हम कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस करके इसे छोटा कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस करके हमसे बड़ा कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक ये दूसरा सा मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। रेक्टेंगल मैंने बनाया है, वाइट टूल इसको टूल लिया। और शॉर्ट टूल में अगर हम शिफ्ट करके करते हैं तो मैंने बताया था कि ये अच्छे से वो ठीक है प्रोपोर्शन में। और कंट्रोल शिफ्ट करके करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे होगा, तो प्रोपोर्शन सही रहेगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है। सॉरी। तो ये हो गया। तो ये हो गया कैनवास और ये ट्रांसफॉर्म टूल का थोड़ा इंट्रोडक्शन यानी जो बचा था। अब टाइमलाइन पढ़ेंगे। तो टाइमलाइन में क्या क्या है, ये टाइमलाइन है, आप देख सकते हैं। ठीक है। टाइमलाइन में ये लेयर वाला पार्ट, लेयर में क्या कर सकते हैं हम, बहुत सारे लेयर बना, जैसे तुम यहाँ से टच किए 1 2 3 ऐसे बहुत सारे लेयर बना। ठीक है। और इन लेयर को हम फोल्डर में भी डाल सकते हैं। तो एक फोल्डर हो गया। ठीक है। अब ये पूरा सॉरी ऐसे पुट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। राइट। तो एक तो ये है और ये डिलीट बटन है, इसे हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया लेयर, फोल्डर और डिलीट बटन। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये कैमरा है, ये पेरेंटिंग व्यू है और ये क्लिक इन्वॉल्व लेफ्ट एयर है। ये हम बाद में डील करेंगे, बस इसे जान लीजिए। यहाँ पे 24 FPS मैंने पहले ही बताया था, हम 24 FPS में ही बना रहे हैं फिलहाल। यानी जब हम 24 फ्रेम बनाएंगे तब जाके 1 सेकेंड का एनिमेशन क्रिएट हो। ठीक है।
और अभी हम फर्स्ट फ्रेम में हैं तो ये फर्स्ट लिखा हुआ है, अगर हम तो 15 में ले जाएंगे तो 15 लिखेगा, ठीक है। तो ये जहाँ जाओगे, जैसे मैं 12 में आ गया तो 12 में आ गया, ठीक है। और इंसर्ट करने के लिए कैसे करते हैं, फ्रेम को F5 दबा के करते हैं, ठीक है, ओके। और ये अगर मैं स्टेप फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेयर ऑन एक्टिव लेयर अगर मैं शो करूँगा तो ये सामने आ जाएगा, टच करके फॉरवर्ड कर देंगे, और इसको करेंगे तो बैक आ जाएगा, तो करेंगे तो बैक आ जाएगा, उसको करेंगे तो फॉरवर्ड आएगा। लेकिन एक्टिव लेयर में आएगा, अभी एक्टिव नहीं है, ब्लैंक है, ओके। और ये ऑटोमेटिक इंसर्ट की फ्रेम्स, तो हम ऑटोमेटिक इंसर्ट कर सकते हैं की फ्रेम को यहाँ से, अगर हम ये देखिए, ठीक है, ठीक है, ये देखिए की फ्रेम्स है, और की फ्रेम को हम F6 से भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ये फ्रेम्स हैं ये भी ब्लैंक है, क्योंकि हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया गया, देख कुछ ड्रॉ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा, ये देख, तो ये ब्लैंक नहीं रहेगा, अब ये चेंज हो गया कलर्स का, इसका मतलब यहाँ पे कुछ है, ऑब्जेक्ट शेप कुछ भी हो, ये देखिए यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ये ब्लैक है, ये देखिए ब्लैक है। 14 तक ये शेप दिख रहा है, राइट, रेक्टेंगल, और उसके बाद 50 में जाओगे तो ये ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि की फ्रेम था जाता है, ठीक है, ओके। अब आता है ये ऑनियन स्क्रीन है। ऑनियन स्क्रीन हम जब फ्रेम बनाते रहते हैं तब हम, और तब मैं बताऊँगा इसके बारे में। एडिट मल्टीपल फ्रेम्स में क्या करते हैं, हम मल्टीपल फ्रेम को एडिट करते हैं। अगर उसमें कोई इशू आ जाता है या कुछ मिस्टेक आ जाता है तो हम उसको एडिट कर सकते हैं बाय यूजिंग एडिट मल्टीपल फ्रेम्स, ओके। क्लासिक ट्विन हम बाद में पढ़ेंगे। सेंटर फ्रेम, यानी अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो जब यहाँ पे कुछ ये लेयर होगा, यहाँ पे अगर कुछ बना होगा तो ये हमें सेंटर में कर देगा, सेंटर फ्रेम, ठीक है। लूपिंग हम बाद में पढ़ेंगे, लूपिंग हम बाद में पढ़ेंगे। ये बैक करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, देखिए फॉरवर्ड हो रहा है, ये बैक कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ आ जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड, प्रीव्यू, व्यू इन कॉन्टेक्स्ट, शॉर्ट, मीडियम, ये टाइमलाइन के बारे में। जैसे मैं मीडियम करूँगा तो ये मीडियम हो जाएगा, ठीक है। अब टॉल करूँगा तो ये टॉल हो जाएगा, देखिए टॉल हो गया। शॉर्ट ही रखते हैं हम, और बस नहीं जानने के लिए, ठीक है। तो टाइम लाइन में इतना ही जानना था, वो डिलीट कर दो, सॉरी वो फिर करना है यार। फ्रेम को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, शिफ्ट F5 प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो हम राइट क्लिक करके रिमूव फ्रेम में जा सकते हैं, ओके। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम सिंबल को समझते हैं वो क्या है और क्या काम आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम रेक्टेंगल टूल लेते हैं, राइट, ये लिया रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल मैंने बना दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट, ये अब की फ्रेम बन गया है, देखो दोस्तों, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 50 में जाके उसको F5 या राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है। मैंने 50 तक इंसर्ट फ्रेम कर दिया, राइट। तो यहाँ तक ये आपको दिखाई दे रहा है, ओके। मैं सेक्टेबल थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म टूल में गया, सेलेक्ट किया और शेप प्रेस किया और छोटा कर दिया, ठीक, थोड़ा छोटा हो गया। अब ये छोटा सब में ही रहेगा, ठीक है, ये क्यों फिर है, राइट। अब हम इसको यहाँ यहाँ फ्रेम को यहाँ ले जाते हैं, अब इसको हम यहाँ रख देते हैं उठा, ठीक। तो यहाँ पे भी की फ्रेम बन गया, ठीक, ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या है, इसमें अभी मोशन नहीं है, ये मोशन नहीं है, देखिए तो मोशन नहीं है, राइट। और मोशन कर डालने के लिए या तो राइट क्लिक करो यहाँ पे और
क्रिएट क्लासिक ट्विन, क्रिएट शेप ट्विन, राइट। अगर शेप ट्विन करोगे, क्योंकि एक शेप है राइट, मैं दिखा देता हूँ यार। ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये शेप है, इसी वजह से हमने शेप ट्विन किया। अब इसको यहाँ तक लेके गए, ठीक है, यहाँ तक मूव हो रहा है, ये यहाँ तक एनिमेशन हो रहा है इसका, ठीक है। एक तो ये हो गया, और आप एंटर प्रेस करोगे तो आप इसको मूव होता हुआ देख सकते हो, राइट। इस समय एंटर प्रेस किया, ये मूव होता देख सकते हो, ठीक है। और जैसे ये 24 FPS है, अगर हम इसको बढ़ा दें यहाँ से, डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे हम उसको 30 कर देते हैं, तो क्या होगा तो देखते हैं। मैं एंटर दबाया, 30 हो गया, फिर 30 हो गया, राइट। अब हम इसको देखते हैं, एंटर प्रेस किया